क्यों? आप लोग भी नहीं कर पाए थे ना मैसेज व्हाट्सएप पर? हाँ, आज बेसिकली बहुत सारी जगहों पे व्हाट्सएप का आउटेज आया था, जब जो व्हाट्सएप के सर्वर्स हैं ये काम नहीं कर पाते हैं, व्हाट्सएप काम नहीं कर पाता है बेसिकली। और आपके साथ भी ज़रूर हुआ होगा। आज की वीडियो में मैं इस पे डिस्कस करूँगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरे खुद के लिए भी, और मैंने इस टॉपिक को फिर कवर करा कि क्या बात रही, क्यों ये चीज़ें होती हैं, क्या पहले कभी ऐसा हुआ है और इससे कितना नुकसान होता है व्हाट्सएप को। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाट्सएप ऐसी चीज़ है कि जो हम लोग हर सेकंड यूज़ करते हैं, और दुनिया में कोई ना कोई तो हर सेकंड उसे यूज़ कर ही रहा होगा। तो ऐसा क्या रहा दोस्तों, और कितना नुकसान यहाँ पे हुआ होगा लोगों का, कंपनी का? क्या अब जो व्हाट्सएप है ये आगे चल पाएगा, या ऐसे जो आउटेज होते हैं ये आते रहते हैं, नहीं आते रहते हैं? ये सब हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। कहीं पर कोई डाउट अगर होता है तो इसको भी क्लियर कर लीजिएगा डाउट्स पूछ के। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो और डिस्कस करते हैं करके सारी बातों को आराम से। लेकिन उससे पहले बता दूं कि 27 अक्टूबर को आप सभी लोग के लिए जो बैचेज हैं ये स्टार्ट हो जाएंगे, और 13 नवंबर को आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं यूसीएससी के अंदर। स्कैन करिए बार कोड को, जो यहाँ पे स्कैनर है इसको आप स्कैन कर सकते हैं और बहुत आराम से एनरोल कर सकते हैं फ्री में। ईपीएफओ की जो क्लासेस हैं दोस्तों ये भी लाइव हो जाएंगी आपकी। तो आप लोग ईपीएफओ की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे एनरोल करके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है आप लोग के लिए 0% की EMI पे। आपके जो भी कोर्स परचेज हैं, जो भी आप परचेजिंग करेंगे वो काफ़ी बढ़िया रहेगी, तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कंप्लीट ऐप है हमारा जो कि लॉन्च हो चुका है, और फ्री का जो यहाँ पे कह सकते हैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है ये भी आ गया है। तो फ्री में सब कुछ आप लोग बहुत आसानी से जो है इसमें पार्टिसिपेट करके एनरोल करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए जो भी चीज़ आपके लिए यहाँ पे अनअकैडमी लेके आता है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है आपकी प्रिपरेशन के दौरान। तो अगर आपको मौका मिल रहा है कोई चीज़ का, वो भी फ्री में, तो मैं बोलूँगा कि एक बार आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। बाकी आगे आपकी मर्जी है कि आप लोग करते हैं नहीं करते कंटिन्यू, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिए। जाके एक बार एनरोल करके देखिएगा कि आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है और नहीं मिल रहा है। ओके, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ बेसिकली, लगभग यहाँ पे 1 घंटे तक, आप मान सकते हैं 1 घंटे तक आज के दिन जो है व्हाट्सएप डाउन हो गया। यहाँ पे ना ही कोई मैसेज दे पा रहा था, ना ही कोई मैसेज रिसीव कर पा रहा था। जो भी आप कह सकते हैं, चाहे वो आपके पर्सनल चैट हो चाहे ग्रुप के चैट्स हो, वो सब यहाँ पे इम्पैक्ट हुए थे इससे। बेसिकली क्या हुआ दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। मेरा मैसेज नहीं जा रहा था, लगभग टाइम है 2:30-3 बजे का शायद हो रहा होगा टाइम। उस टाइम मेरे मैसेज भी जाना बंद हो गए थे। मैं भी सोच रहा था कि ऐसा क्या हो गया। फिर सबके फ़ोन में चेक करा मैंने तो पता लगा कि ओ यस, इट्स अ बिग इशू। तो वो दिक्कत आई हमारी। लेकिन अब देखिए डिस्कस करते हैं, यही हो रहा था बेसिकली, आपको पता ही है। तो ऐसा क्यों होता है, या फिर इसके बारे में कंपनी ने क्या कहा? देखिए अब तो मेटा के अंदर आ गया सब कुछ। पहले फेसबुक के अंदर था, आपको पता होगा। पहले फेसबुक में जो है व्हाट्सएप सब बाय कर लिया। लेकिन अब कौन है फेसबुक के भी फादर साहब हैं, आप मान लीजिए। मेटा जो है वो इससे भी ऊपर है। इसके अंदर आती हैं सारी कंपनी, अब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी है, मैसेंजर हो गया, जो भी इनके यहाँ पे और अलग अलग कंपनीज़ हैं वो सब इसके अंदर आती हैं। और उनके हिसाब से दोस्तों जो स्टेटमेंट आई है बेसिकली व्हाट्सएप की तरफ से, वो ये आई है कि वी आर अवेयर दैट सम पीपल आर करंटली हैविंग ट्रबल सेंडिंग मैसेजेस एंड वी आर वर्किंग टू रीस्टोर व्हाट्सएप फॉर एवरीवन एज क्विकली एज पॉसिबल। बस ये बात इन्होंने बताई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया इन्होंने कि वजह क्या थी, क्या बोला, कुछ नहीं। इन्होंने बोला कि हाँ हमें पता है कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इससे, और हम लोग काम कर रहे हैं उस पर। ये बात इन्होंने कही है, और फिर बस इससे ज़्यादा इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो देखिए क्या ये जो आउटेज आया था ये क्या सिर्फ और सिर्फ भारत देश के अंदर हुआ था? ये काफ़ी बड़ा सवाल है। क्या भारत से इतना प्यार है व्हाट्सएप वालों को कि हमारे मैसेज बंद कर लिया? तो देखिए जो आउटेज होता है दोस्तों ये काफ़ी वाइडर होता है। ओके, व्हाट्सएप ने इसके बारे में कुछ भी ऑफिशियली नहीं कहा है, लेकिन हैशटैग व्हाट्सएप डाउन जो है ये ट्रेंडिंग चालू हो गया ट्विटर पर। और जो यूज़र्स हैं दोस्तों इंडोनेशिया, केनिया और काफ़ी सारे जो स्पेनिश स्पीकिंग टेरिटरीज़ हैं वहाँ पे, अदर देन इंडिया दोस्तों, वो लोग कंप्लेन करने लगे मैसेजिंग ऐप को लेके, व्हाट्सएप को लेके बेसिकली, कि उनको ट्रबल हो रही है, उनको दिक्कत आ रही है। तो हाँ आप मान सकते हैं बेसिकली, ऑफिशियली नहीं मानते हुए, पर बाकी जिस तरीके से ट्रेंडिंग चीज़ चल रही थी उसके हिसाब से आप मान सकते हैं कि भारत के अलावा भी कई जगह हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स आई। तो क्या वाकई में ये प्रॉब्लम थी? दोबारा से दोस्तों व्हाट्सएप की तरफ से कोई भी आप कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली है। लेकिन 2021 के अंदर जो मेटा ओन दोस्तों प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये आप कह सकते हैं 6 घंटों तक यहाँ पे डाउन हो गए थे। क्योंकि ये आप कह सकते हैं जो इनका डीएनएस है उसमें काफ़ी बड़ा फेलियर आया था। डीएनएस क्या होता है? तो डोमेन नेम सिस्टम होता है दोस्तों। एक ऐसी सर्विस होती है जो कि ट्रांसलेट करती है ह्यूमन रीडेबल होस्ट नेम को टू रॉ, मतलब कि जो न्यूमेरिक आईपी एड्रेस है उनमें। ओके, तो ये आप मान सकते हैं। तो होस्ट नेम कौन सा हो गया? जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस है, ये आर्टिकल वहीं से लिया है। तो ये इंडियन एक्सप्रेस हो गया दोस्तों। तो ये आपका होस्ट नेम हो जाता है। अब इसको कन्वर्ट करना न्यूमेरिक आईपी एड्रेस वगैरह में, ये काम किसका होता है? ये काम होता है डीएनएस का। और अगर डीएनएस में दिक्कत आ जाएगी तो ये काम नहीं हो पाएगा, और ये काम नहीं हो पाएगा
तो आपके जो मैसेजेस वगैरह हैं ये सब जाना बंद हो जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन ही वो चीज़ें खत्म हो गई बिल्कुल ही। तो आप लोग कहाँ से चला पाएंगे जब वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आई। अगर डीएनएस काम नहीं करेगा प्रॉपर्ली तो हमारा जो कंप्यूटर है ये सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो होस्ट उसे नहीं मिल पाएगा वेबसाइट का जिसको वो ढूंढ रही है, किसके थ्रू वो चीज़ें भेजेगी। पर दोस्तों ऐसा केस भी आता है, अगर प्रॉब्लम हो रही है आपकी, आप कह सकते हैं कनेक्टेड जो आपका बीजीपी राउटिंग है उससे, तो बीजीपी दोस्तों आप कह सकते हैं एक शॉर्ट रहता है बेसिकली, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ये भी सिस्टम आप कह सकते हैं ऐसा सिस्टम है जो कि एक नेटवर्क को मदद करता है कि वो अपने लिए बेस्ट जो है रूट ढूंढ सके एक दूसरे नेटवर्क के लिए। तो इस तरीके से मत काम करता है ये बीजीपी जो है, और इसमें प्रॉब्लम होती है तो भी दिक्कत आती है। मार्च 2021 के अंदर दोस्तों जो व्हाट्सएप है ये डाउन हुआ था 45 मिनट के लिए। जब यहाँ पे मेटा का एट्रीब्यूट आता है, आउटेज होता है, एक टेक्निकल इशू जो कि आप कह सकते हैं लोगों की जो फेसबुक सर्विसेज हैं ये दिक्कत आ गई थी उस टाइम पे, और इसको लेके भी यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक जो रीज़न है ये नहीं बताया। तो बीच बीच में ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती है मेटा के पास, मतलब कि जो मेटा कंपनी पूरी पूरी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो है इन सब के अंदर ही प्रॉब्लम्स आती रहती है। आप लोगों को पता होगा इंस्टाग्राम पे भी कुछ दिन नहीं काफ़ी साल हो गए उसे, वो भी एक प्रॉब्लम आई थी, मुझे भी याद है। सेम वही मैं मैसेज करा था, दिक्कत आ गई, तो याद है मुझे, इसलिए आप लोग को भी याद होगा आई होप। 2020 के अंदर दोस्तों यहाँ पे 4 मेजर व्हाट्सएप आउटेज आते हैं। आप कह सकते हैं पहला आया जनवरी में जो कि लगभग 3 घंटों तक रहा। उसके बाद दोस्तों अप्रैल में आया था जो कि लगभग 2 घंटों तक रहा था। ओके, जुलाई में आया, फिर आपका मान सकते हैं आप लोग, फिर एक आपका अगस्त में मिला हमें। तो ये सब आप कह सकते हैं देखने को मिला। 2019 के अंदर दोस्तों जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप है, इनकी सर्विसेज दुनिया भर में यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही थी। लोग यहाँ पे कंप्लेन कर रहे थे कि वो कोई पोस्ट देख ही नहीं पा रहे हैं, फीड नहीं कर पा रहे हैं, फोटोग्राफ्स उनके अपलोड नहीं हो रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी 2019 जुलाई के अंदर। आती रहती है प्रॉब्लम इन सब में। अब ऑनलाइन चीज़ें हैं तो ऑनलाइन चीज़ों में अगर थोड़ा बहुत भी एक इधर उधर लाइन की गलती होगी, कहीं कोई तार निकल गया, कुछ हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है बेसिकली। अगर कुछ होता है तो दुनिया को इसका भुगतान करना पड़ता है, और ऐसा ही हुआ था बेसिकली 2019 जुलाई के अंदर। अब ये होता क्यों है, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न? देखिए 2 मिलियन यूज़र हैं व्हाट्सएप पे और लगभग 3 बिलियन यूज़र्स हैं फेसबुक पे। ओके, ये आप मान सकते हैं कि इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं यूज़र्स को संभालना, एक्टिवली यहाँ पे आप कह सकते हैं संभालना, ये काफ़ी बड़ी बात है। और जब इतने सारे यूज़र्स एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो उसका डिस्टर्ब होना आम तो नहीं है बेसिकली, लेकिन हाँ आमतौर पर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी। अब ये इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो मल्टीपल डेटा सेंटर्स को काम होस्ट कर रहे होते हैं कि कहीं और से ले लिया। इंडिया के लिए दोस्तों जो इंडिया वाला है वो यूज़ होगा। ओके, तो इस तरह इनको सबको मतलब काम में लेकर आया जाता है, और इन सबके पास इनकी खुद की एक प्रोटेक्टिव सिलोस होती है। अब कोई प्रोडक्ट अगर है, ओके, वो अफेक्ट करता है यूज़र्स को, हर एक को, पर जो यूज़र बेस है दोस्तों वो इतना लार्ज है कि हम लोग उसको लेके कुछ कर भी नहीं सकते। ग्रेजुअली दोस्तों आप कह सकते हैं चीज़ें अलग अलग सेट्स ऑफ यूज़र्स में चलती रहती हैं। कभी कहीं का कम हो गया, कभी कहीं दिक्कत आ गई, किसी और पार्ट में दिक्कत आ गई दुनिया में, तो ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अगर हल्का फुल्का भी आप कह सकते हैं किसी एक बेस में दिक्कत आ गई, मान लीजिए आप लोग कि एक पूरा नेटवर्क है, ये आप पूरा नेटवर्क मान लीजिए ABCD पूरा मान लीजिए, इतना बड़ा नेटवर्क यहाँ पे फैला हुआ है और ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो अगर किसी एक में हल्की सी प्रॉब्लम आएगी दोस्तों तो ये अफेक्ट करेगी पूरे नेटवर्क को। ये चीज़ यहाँ पे होती है, ये हमें देखने को मिलता है, तो ये हमें पता लगता है बेसिकली इनसे। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, एक सिस्टम अब की बार जो आप कह सकते हैं जो ज़्यादातर कंपनीज अपना रही हैं उनका ये रहता है कि वो अपने अपने बेस के लिए, मतलब भारत का जो बेस है उसके लिए सिर्फ एक ही सेंटर हो गया। अब भारत के अंदर जो चीज़ें कनेक्ट होंगी वो इससे होंगी, दूसरे देश में इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यहाँ अगर दिक्कत होगी भारत में तो हो सकता है इंडोनेशिया में दिक्कत ना हो, पर अब की बार तो हुई थी, तो उसका एक अलग रीज़न है। अभी ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। क्या ऐसे जो आउटेज हैं ये काफ़ी फ्रिक्वेंट हो रहे हैं? अभी के हिसाब से देखें तो हमें काफ़ी बार देखा गया है ये चीज़ें। जो यूज़र बेस है दोस्तों फेसबुक सर्विस का वो काफ़ी ज़्यादा है, और इंटरनेट पे दोस्तों आप कह सकते हैं इतना ज़्यादा यूज़र रहना दिक्कत दिला सकता है। इतने लार्ज बेस को दोस्तों स्मूथली मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है कंपनीज़ के लिए, और वो चीज़ें आप कह सकते हैं डे बाई डे इंक्रीज़ कर रहे हैं कि उनको संभाल सकें। जैसे जैसे यहाँ पे डिपेंडेंसी बढ़ रही है थर्ड पार्टी सर्विसेज पे, तो यूज़र को मैनेज भी किया जा सकता है। तो जो स्मॉल इशूज़ होते हैं उन्हें हम लोग एम्पलीफाई अगर कर दें, क्योंकि एक प्रॉब्लम अगर आपके कंप्यूटर में होगी तो दिक्कत नहीं है, पर वही एक प्रॉब्लम अगर लाखों कंप्यूटर में होगी तो वो बड़ी दिक्कत आप कह सकते हैं मान सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। एक छोटी दिक्कत अगर जो बड़े आप कह सकते हैं लार्ज नंबर्स में होती है तो वो एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। ओके, तो यही है दोस्तों सारी वीडियो। आई होप कि आपको पता लगा होगा। बेसिकली रीज़न तो ऑफिशियली नहीं बताया गया, लेकिन हाँ डीएनएस में अगर प्रॉब्लम हुई होगी तो आ सकता है, बीजेपी में प्रॉब्लम हुई होगी। ओके, बीजेपी में, बीजेपी मत मान लीजिएगा, उनकी प्रॉब्लम से क्या मतलब व्हाट्सएप को, तो बीजेपी में जो प्रॉब्लम हुई होगी उनसे आप मान सकते हैं दिक्कत आई है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।